अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। 9th क्लास केमिस्ट्री न्यू बुक चैप्टर नंबर 6 और उसका नाम है इक्विलिब्रिया। हम इस वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर का आगाज करेंगे। बच्चों, जो वर्ड इक्विलिब्रिया है ये इक्विलिब्रियम वर्ड का प्लूरल है और जो इक्विलिब्रियम वर्ड है ये दो लैटिन वर्ड से मिलके बना है और वो जो दो लैटिन वर्ड्स हैं उसमें एक वर्ड इक्वली जो है इसका मतलब इक्वल, इक्वल और ब्रियम वर्ड का मतलब बैलेंस या फोर्स, यानी कि इक्विलिब्रियम वर्ड का ओवरऑल जो मतलब बना वो क्या बना, इक्वल बैलेंस या इक्वल फोर्स। यानी कि हमने तवाज़न सीखना है कि केमिस्ट्री में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनमें तवाज़न कैसे आता है, उनमें इक्वल बैलेंस कैसे आता है, उनमें इक्वल फोर्सेस कैसे डेवलप होती हैं। तो आइए हम 6.1 यानी कि पहला जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 6 का उसका आगाज करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है उसका नाम है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। ठीक है, यहाँ पे हमने दो तरह की चेंजेस को सीखना है। एक चेंज का नाम है रिवर्सिबल और दूसरी चेंज का नाम है इरिवर्सिबल। बच्चों, जो वर्ड इरिवर्सिबल है और रिवर्सिबल है इसके मतलब को थोड़ा सा जरा समझें ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये इजी हो सके। देखो, रिवर्सिबल का मतलब, रिवर्सिबल जो वर्ड है ये रिवर्स से निकला है और रिवर्स वर्ड का मतलब है वापस मुड़ आना। यानी कि देखो, जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन करवाएं, वो केमिकल रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स ने मिलके प्रोडक्ट्स को बनाना है। ठीक है, अब अगर वो प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स में चेंज हो जाए तो इसका मतलब है कि वो रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है। यानी कि जिस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट्स बना दे और प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स बना दे, ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन और ऐसी चेंज को बोलते हैं रिवर्सिबल चेंज। दूसरी तरफ हमारे पास है इरिवर्सिबल चेंज, ऐसी चेंज जो रिवर्स ना हो सके। ठीक है, यानी कि जिसमें रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट्स को बना दें लेकिन प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स ना बना सके, ऐसी चेंज को बोलते हैं इरिवर्सिबल चेंज। तो आइए डिटेल में सीखते हैं इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल चेंजेस को। बच्चों, जो इरिवर्सिबल चेंजेस आती हैं वो इरिवर्सिबल रिएक्शंस में आती हैं और जो रिवर्सिबल चेंजेस आती हैं ये रिवर्सिबल रिएक्शंस में आती हैं। तो एग्जाम्पल के साथ इन चीजों को समझते हैं। देखिए, इरिवर्सिबल रिएक्शन में हम स्टार्ट करते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ऑफ कोर्स, फर्ज करें कि अगर हमारे पास एक रिएक्टेंट है A प्लस बी, ये रिएक्टेंट्स ने रिएक्ट करना है और रिएक्ट करने के बाद इन्होंने प्रोडक्ट बना देना है C प्लस डी। तो देखो हुआ क्या है, ये केमिकल रिएक्शन है। इस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स ने रिएक्ट किया है और मिलके क्या बना दिए हैं, प्रोडक्ट्स। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसमें ऐसे ही होता है, रिएक्टेंट से मिलके प्रोडक्ट्स बनाने होते हैं। अच्छा, और ये रिएक्शन चलता रहता है और कब तक चलता है, जब तक सारे के सारे रिएक्टेंट्स या जितने रिएक्टेंट्स आपको दिए गए हैं उनमें से कोई एक रिएक्टेंट मुकम्मल तौर पे प्रोडक्ट में चेंज ना हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूं कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, दो साल्ट हमने लिए हैं, एक सोडियम क्लोराइड और दूसरा सिल्वर नाइट्रेट। ये दोनों के दोनों साल्ट जो हैं ये एक्वस सॉल्यूशन में बहुत जल्दी एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, ये इमीडिएट रिएक्शन देते हैं। तो जब ये इमीडिएट रिएक्शन देते हैं तो ये हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, इन रिएक्टेंट्स ने इमीडिएटली मिलके प्रोडक्ट्स बनाने होते हैं। तो देखें, NaCl AgNO3 के साथ मिलता है और बना देता है AgCl प्लस NaNO3। ठीक है, इसमें एक जो प्रोडक्ट बना है उसका नाम है सिल्वर क्लोराइड और दूसरा प्रोडक्ट है सोडियम नाइट्रेट। सिल्वर क्लोराइड जो है ये एक इनसॉल्युबल साल्ट है और सोडियम नाइट्रेट जो है ये एक सॉल्युबल साल्ट है, इसी वजह से ये एक्वस सॉल्यूशन में ही रहता है। अब देखें, ये रिएक्शन जो होगा ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है। अब इरिवर्सिबल रिएक्शन को हम एक जो है सिंगल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये इरिवर्सिबल रिएक्शन हमें ये बता रहा है कि भाई मैं मुकम्मल हो चुका हूं। कैसे मुकम्मल हो चुका हूं, इसमें जो रिएक्टेंट्स हमें दिए गए थे इन रिएक्टेंट्स में से
कोई एक रिएक्टेंट मुकम्मल तौर पे प्रोडक्ट में चेंज हो चुका है या दोनों के दोनों रिएक्टेंट्स मुकम्मल तौर पे प्रोडक्ट्स में चेंज हो चुके हैं। तो जब दो रिएक्टेंट्स में से कोई एक रिएक्टेंट या दोनों के दोनों रिएक्टेंट्स मुकम्मल तौर पे प्रोडक्ट्स में बच्चों चेंज हो जाते हैं तो ऐसे रिएक्शन को कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। और ये रिएक्शन जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन को हम कहते हैं कंप्लीट रिएक्शन। कंप्लीट रिएक्शन यानी कि आप लोग इरिवर्सिबल रिएक्शंस को कंप्लीट रिएक्शन बोलते हो, क्योंकि इसमें जितने रिएक्टेंट्स आपको गिवन होते हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाते हैं। अब देखें, वही बात मैंने यहां पे राइट की है कि रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन, ये रिएक्शन मुकम्मल हो जाता है, यानी कि जितने रिएक्टेंट्स आपको गिवन थे वो प्रोडक्ट्स में चेंज हो गए हैं। अच्छा, इफ स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स आर यूज्ड, अगर आप रिएक्टेंट्स की स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट्स यूज करते हैं, इस बात का क्या मतलब है स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट? देखो, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यानी कि जो रिएक्टेंट्स की अमाउंट्स हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, उनको कहते हैं स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स। अगर आपको कैलकुलेटेड अमाउंट दे दी जाए, ठीक है, और वो कैलकुलेटेड अमाउंट किसकी दी जाए? आपको रिएक्टेंट्स की दी जाए, तो फिर क्या होता है? फिर कोई भी रिएक्टेंट का स्पीशीज जो है वो एट द एंड ऑफ द रिएक्शन आपके पास नहीं बचता। यानी कि देखो, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिएक्शन होना है, रिएक्शन में मैं आपको कहता हूं ये ले जी, आपके पास 5 ग्राम रिएक्टेंट है, 5 ग्राम आपके पास है रिएक्टेंट के, तो ये 5 ग्राम मैंने मेजर दिए आपको, ये जो अमाउंट मैंने 5 ग्राम आपको बताई ये स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट है। तो अगर आपके पास स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट आती है रिएक्टेंट्स की, तो एट द एंड ऑफ द रिएक्शन आपके पास कुछ भी नहीं बचता, सारे के सारे वो जो 5 ग्राम है रिएक्टेंट्स के वो प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाते हैं, क्योंकि हम अभी पढ़ रहे हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन को, और इरिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स ने प्रोडक्ट्स में चेंज होना होता है। अच्छा, अब देखें, जब हम इरिवर्सिबल रिएक्शन की बात करते हैं तो मैंने पहले बोला कि ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट से मिलकर प्रोडक्ट्स बनाने होते हैं और प्रोडक्ट्स ने दोबारा रिएक्टेंट्स नहीं बनाने, तो सिर्फ ये एक ही डायरेक्शन में मूव करता है और वो जो डायरेक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन है। तो आप ये कहोगे कि जब हम इरिवर्सिबल रिएक्शन की बात करते हैं तो ये रिएक्शन मूव करता है सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में, आगे की तरफ मूव करता है, ये बैकवर्ड यानी कि पीछे की तरफ मूव नहीं करता। ओके बच्चों, अब हम इसमें दूसरी तरह के जो रिएक्शंस हैं उनको सीखते हैं, और वो रिएक्शंस हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। तो देखो, रिवर्सिबल वर्ड निकला है रिवर्स से, रिवर्स वर्ड का मतलब है वापस लौटाना। ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स बना दे और प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स बना दे, उस रिएक्शन को बोलेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन। तो देखो, रिएक्शन ऐसे जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं बच्चों, ये रिएक्शन कभी भी मुकम्मल नहीं होते, कभी भी मुकम्मल नहीं होते। क्यों नहीं मुकम्मल होते? क्योंकि रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट बना रहे होते हैं और एट द सेम टाइम प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में चेंज हो रहे होते हैं, तो फिर ये मुकम्मल नहीं हो सकते। किसी भी टाइम पे आप रिवर्सिबल रिएक्शन को रोक के देख लो, आपके पास रिएक्शन मिक्सचर में तीनों के तीनों जो दो के दो यहाँ पे दो रिएक्टेंट्स हैं, एक प्रोडक्ट है, तीनों की तीनों स्पीशीज रिएक्शन मिक्सचर में मौजूद होंगे। तो जब तीनों स्पीशीज रिएक्शन मिक्सचर में मौजूद हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ये हमारे पास एक बीकर है, इसके ऊपर हमने लगाया लिड, पहले लिड उतार दिया, इसमें हमने दो गैसेस रखी, एक नाइट्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन, ये दोनों आपस में मिली, इन्होंने मिलने के बाद बना दिया अमोनिया को, ठीक है। अब इसके ऊपर लगा दिया लिड, इसे कर दिया क्लोज, रिएक्शन हो रहा है, इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बना रहे हैं और अमोनिया दोबारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बना रहा है, क्योंकि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब आपका दिल चाह रहा है कि इस रिएक्शन को रोकें, आप 5 मिनट गुजरे, आपने ये रिएक्शन को स्टॉप किया, रिएक्शन को स्टॉप करने के बाद देखा कि भाई इस बीकर में, इस कंटेनर में आखिर है क्या। तो जब हमने देखा तो इस कंटेनर में नाइट्रोजन भी था, हाइड्रोजन भी था, अमोनिया भी था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये रिएक्शन में रिएक्टेंट्स मुसलसल प्रोडक्ट बना रहे हैं और प्रोडक्ट्स मुसलसल टूट के रिएक्टेंट्स बना रहे हैं, इसीलिए तो रिएक्शन मिक्सचर में तीनों की तीनों स्पीशीज है।
अगर रिएक्शन मुकम्मल हो चुका होता तो भाई फिर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस तो ना होती, फिर सिर्फ और सिर्फ अमोनिया होता। तो इस वजह से आप ये कहते हो कि ये रिएक्शन कभी भी मुकम्मल नहीं होता, ये रिएक्शन चलता रहता है। तो रिएक्शन डज नॉट गो टू कंप्लीशन। दूसरी बात, द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन रिएक्ट अमंग देमसेल्फ टू गिव बैक द रिएक्टेंट्स। जो प्रोडक्ट्स है ये मिलके दोबारा रिएक्टेंट्स बना देते हैं अंडर द सेम कंडीशन। हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में हमारे पास नाइट्रोजन गैस है और हाइड्रोजन गैस है। इन दोनों को हाई टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस और 200 atm प्रेशर पे आयरन की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया। इन्होंने 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल बना दिए। अगर हम इसको थोड़ा सा स्टाइकियोमेट्रिकली जो है वो सीखें कि कितने मोल नाइट्रोजन के कितने मोल हाइड्रोजन के साथ मिले और इन्होंने कितने मोल अमोनिया के बनाए, वो भी तो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज यू आर केमिस्ट्री स्टूडेंट। देखो, 1 मोल रिएक्टेंट नाइट्रोजन का 3 मोल हाइड्रोजन के साथ मिला और इन्होंने 2 मोल अमोनिया के बना दिए। किस डायरेक्शन में? जब रिएक्शन जा रहा था फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या हुआ? 2 मोल अमोनिया के टूटे और इन्होंने 1 मोल नाइट्रोजन का और 3 मोल हाइड्रोजन के बना दिए। यानी कि रिएक्टेंट्स ने मिलके क्या बनाए? प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स ने टूट के क्या बनाए? रिएक्टेंट्स। यानी कि रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट दोबारा रिएक्ट करके रिएक्टेंट बना देते हैं। फिर हम ये नहीं कह सकते कि ये रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, ये रिएक्शन दोनों डायरेक्शंस में मूव करता है। इसीलिए हमने एरो के देखें साइन को हाफ ऑफ जो है हेड से जाहिर किया। तो इसके 2 हाफ एरो हेड्स जो हैं उनसे हम रिवर्सिबल रिएक्शन के साइन को जाहिर करते हैं और ये 2 हाफ एरो हेड्स जो हैं ये इंडिकेट करते हैं कि रिएक्शन रिवर्सिबल है। और रिवर्सिबल रिएक्शन जो होता है ये दोनों डायरेक्शंस में मूव करता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी मूव करता है। और एक चीज याद रखें कि ये रिएक्शन कभी भी मुकम्मल नहीं होता। हाँ, आप बेजिद हैं, आप कहते हैं कि सर केमिस्ट्री हो और उसमें कोई एक्सेप्शन ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? तो जाहिर है हम इस रिएक्शन को, जो रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं, इनको हम कंप्लीशन की तरफ ले जा सकते हैं। तो सवाल बन गया नेक्स्ट, हाउ आर रिवर्सिबल रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन। अभी तो कह रहे हैं सर आप कि रिएक्शन मुकम्मल ही नहीं होता, अब आपने सवाल भी बना दिया कि हाउ आर रिवर्सिबल रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन, कि रिवर्सिबल रिएक्शन मुकम्मल कैसे होता है। तो भाई करवा देते हैं ना मुकम्मल, इसे सीखें आप लोग। देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, चूने का पत्थर, सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल होता है। इसे आप हीट करो एक मखसूस टेम्परेचर पे। जब आप इसे हीट करोगे तो ये हमें 2 प्रोडक्ट देगा, एक कैल्शियम ऑक्साइड, इसे कहते हैं क्विक लाइन, और दूसरा प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये रिएक्शन मूव करेगा तो ये हमें 2 प्रोडक्ट्स देगा, और बैकवर्ड डायरेक्शन में कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिलके कैल्शियम कार्बोनेट बना देंगे। ये रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा रहा है, ये रिएक्शन बैकवर्ड भी आ रहा है। अब सवाल ये नहीं है, इससे तो हमें पता चला कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। हमने तो सीखना है कि ये रिएक्शन मुकम्मल कैसे होगा। देखें ना, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कंटेनर लेता हूँ आपको थोड़ा सा समझाने के लिए। यहाँ पे मैं एक कंटेनर लेता हूँ, ये ले लीजिए, यहाँ पे हम एक कंटेनर लेते हैं। फर्ज करें ये हमारे पास एक कंटेनर है। इस कंटेनर में हमने क्या किया? कैल्शियम कार्बोनेट को लिया। कैल्शियम कार्बोनेट ने फॉरवर्ड स्टेट में जब गया तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। आपने ऊपर लिड लगा दिया। जब तक आपने इस लिड को कंटेनर के ऊपर ढक्कन लगाए रखा, ये रिएक्शन मुकम्मल नहीं होगा। आप तो चाह रहे हैं कि रिएक्शन मुकम्मल हो, तो कैसे होगा? आप लिड उतार दें। लिड उतारा, क्या हुआ? यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस बीकर से एस्केप हो गई, बाहर निकल गई। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस बीकर से, इस कंटेनर से बाहर चली गई तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम ऑक्साइड बच गया। अब कैल्शियम ऑक्साइड दोबारा कैल्शियम कार्बोनेट तो नहीं बना सकता। कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एस्केप हो गई, फरार हो गई, भाग गई। तो एक जो प्रोडक्ट आपके पास बना था वो एस्केप आउट हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि CO2 तो यहां से बाहर निकल गया, कैल्शियम ऑक्साइड बचा। कैल्शियम ऑक्साइड अब अकेला कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बना सकता।
तो इसका मतलब है कि ये रिएक्शन अब मुकम्मल हो चुका है। मतलब बात करने का ये है कि अगर आप रिवर्सिबल रिएक्शन को मुकम्मल करवाना चाहते हैं तो आप क्या करें कि जो बनने वाले प्रोडक्ट्स हैं उनमें से किसी एक प्रोडक्ट को विथड्रॉ कर ले, रिएक्शन मिक्सचर में से बाहर निकाल ले, या अगर कोई प्रोडक्ट में गैस बन रही है, गैसियस स्पीशीज बन रही है, तो एस्केप आउट हो जाएगी, तो आपके पास रिएक्शन मुकम्मल हो जाएगा। इस तरह से हम रिएक्शन को मुकम्मल करवा सकते हैं। तो देखो, इफ आइदर वन ऑफ द प्रोडक्ट इज विथड्रॉन, अगर इन दोनों में से किसी एक प्रोडक्ट को विथड्रॉ करवा दिया जाए फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर से, और बीइंग अ गैस इट एस्केप्स इनटू द एटमॉस्फेयर, या गैस होने के नाते ये एटमॉस्फेयर में चला जाए, तो रिएक्शन विल कंप्लीट, द रिएक्शन विल गो टू कंप्लीशन। ओके बच्चों, ये तो एक शॉर्ट था, हमने विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल सीख लिया। लास्ट क्वेश्चन, अभी तक हमने पढ़ी हैं चेंजेस, और वो चेंजेस हैं केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस आते हैं केमिकल रिएक्शंस में, और आपने केमिकल रिएक्शंस में ही आने वाली चेंजेस को पढ़ा है। अब जरूरी नहीं कि केमिस्ट्री में हम केमिकल चेंजेस को ही पढ़े, केमिस्ट्री में हम फिजिकल चेंजेस को भी पढ़ते हैं, और कुछ फिजिकल चेंजेस नेचर में कुदरती तौर पे रिवर्सिबल होती हैं। तो आइए फिजिकल चेंज को सीखते हैं। अच्छा, फिजिकल चेंज क्या है? ऐसी चेंज जिसे हम ऑब्जर्व कर सकते हो, जिसे हम फील कर सकते हो, वो चेंज फिजिकल चेंज है। तो देखिए, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं साल्ट की। हमारे पास एक साल्ट है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। इसका कलर होता है बच्चों ब्लू। इसे स्ट्रांगली हीट किया तो इसने क्या किया, अपने साथ जो 5 वाटर के मॉलिक्यूल थे उनको लूज कर दिया, और इसका कलर हो गया व्हाइट। ठीक है, और 5 वाटर के मॉलिक्यूल अलग हो गए। ये बात हुई है जब ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया, लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, कॉपर सल्फेट दोबारा मॉइस्चर को, नमी को जज्ब करेगा, और जज्ब करने के बाद दोबारा कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट बना देगा। यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपके पास हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट है। हाइड्रेटेड टर्म तब यूज करनी है जब पानी के मॉलिक्यूल मौजूद होंगे, वाटर के मॉलिक्यूल मौजूद होंगे साल्ट के साथ, तब आपने टर्म लगानी है हाइड्रेटेड। और जब वाटर के मॉलिक्यूल अलग हो जाएंगे ना, तो तब आपने टर्म लगानी है एनहाइड्रस। 2 टर्म्स याद रखनी है, हाइड्रेटेड और एनहाइड्रस। ठीक है, तो देखो, फॉरवर्ड स्टेट में साल्ट ने वाटर के मॉलिक्यूल को लूज कर दिया और ब्लू कलर से व्हाइट कलर आ गया, और बैकवर्ड डायरेक्शन में जब ये रिएक्शन आया तो क्या हुआ, इसने मॉइस्ट को ऑब्जर्व किया और व्हाइट कलर दोबारा ब्लू में चेंज हो गया, क्योंकि दोबारा कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट बन गया। इसी तरह एक और एग्जांपल है हमारे पास, कोबाल्ट क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट। कोबाल्ट क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट, 6 वाटर मॉलिक्यूल है, इस वजह से हेक्सा बोल रहा हूं, हेक्साहाइड्रेट। इसका कलर पिंक होता है। आपने इसको हीट किया, आपके पास कोबाल्ट क्लोराइड जो है एनहाइड्रस कोबाल्ट क्लोराइड, ये अलग हो गया, और 6 वाटर के मॉलिक्यूल अलग हो गए। जब ये कोबाल्ट क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट था तो इसका कलर था पिंक, तो जब इसने हीट करने पे वाटर मॉलिक्यूल लूज किए तो इसका कलर बन गया ब्लू। तो देखो अब क्या हुआ, ये आपके पास बैकवर्ड डायरेक्शन में कोबाल्ट क्लोराइड क्या करेगा, कोबाल्ट क्लोराइड बैकवर्ड डायरेक्शन में पहले लिमिटेड मॉइस्ट को ऑब्जर्व करेगा। देखें, लिमिटेड मॉइस्चर को ये ऑब्जर्व करेगा। जब लिमिटेड मॉइस्चर को ये ऑब्जर्व करेगा, ठीक है, तो क्या होगा, तो ये लिमिटेड 2 मॉलिक्यूल इनिशियली वाटर के जो है ये ऑब्जर्व करेगा, और ये बन जाएगा कोबाल्ट क्लोराइड डाइहाइड्रेट। और इस कोबाल्ट क्लोराइड डाइहाइड्रेट का जो कलर होता है ये होता है पर्पल। देखो, पहले पिंक था, ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया ब्लू। अब ये जो ब्लू कलर्ड कोबाल्ट क्लोराइड है, इसने लिमिटेड मॉइस्चर ऑब्जर्व किया, 2 वाटर के मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व किया, आपके पास बन गया कोबाल्ट क्लोराइड डाइहाइड्रेट। अब ये कोबाल्ट क्लोराइड डाइहाइड्रेट जो है ये दोबारा मॉइस्चर को ऑब्जर्व करेगा। जब ये दोबारा मॉइस्चर को ऑब्जर्व करेगा, नमी को ऑब्जर्व करेगा, तो ये बना देगा दोबारा कोबाल्ट क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट। और ये जो कोबाल्ट क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट है, इसका कलर क्या है, पिंक। तो देखें, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो है पिंक कलर ब्लू में चेंज हुआ था, और बैकवर्ड डायरेक्शन में ब्लू कलर दोबारा पिंक कलर में चेंज हो गया। इसका मतलब है ये जो चेंज आई है ये आपके पास फिजिकल चेंज है, और ये चेंज रिवर्सिबल चेंज है।
तो स्टूडेंट्स, आपने इस वीडियो लेक्चर में जो सीखा है वो दो तरह की चेंजेस को सीखा है। एक चेंज का नाम है रिवर्सिबल और दूसरी का नाम है इरिवर्सिबल। होपफुली आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा इस लेक्चर को। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल आता है तो उसको लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछें। अल्लाह हाफिज।